नमस्कार। आज नए एपिसोड के साथ आपके सामने आए हैं हम। आज का एपिसोड थोड़ा खास इसलिए है क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे आपसे शेयर कर रहा हूँ और मैं ये अपने लिए एक अचीवमेंट मानता हूँ। मैंने एक पर्टिकुलर हैबिट को 100 डेज तक कंटिन्यूसली फॉलो किया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप में से हो सकता है कई लोगों के लिए बहुत छोटी बात होगी, बट मैं इतना इनकंसिस्टेंट रहता था, अभी भी रहता हूँ वैसे, एक हैबिट के अलावा, कि मतलब एक दिन से दूसरा दिन, दूसरा दिन से तीसरा दिन होते होते वो चौथे पांचवें दिन तक टूट ही जाती थी। तो वो जो चेन एक हैबिट की होती है वो मैं नहीं बना पाता था, पर अब की बार मैंने बना लिया और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मैंने जो एक किताब पढ़ी मेरे भाई के रिकमेंडेशन पर, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत पॉपुलर बुक है, आप में से कई लोगों ने पढ़ी भी होगी। तो एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने के बाद जो मैंने उसके बहुत सारे टिप्स और सजेशंस फॉलो किए, तो मुझे ये मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने फाइनली किया भी। एंड इट वाज नॉट इजी बाय एनी मीन्स। इसके बीच मतलब इन 100 दिनों में मैं कुछ कुछ दिन वेकेशंस पे गया, कहीं कभी विजिट पे गया, इवन मैंने शहर चेंज किया। आई मूव टू अ डिफरेंट सिटी, वहां पे इतने सारी चीजें, नई नई चीजें, कहीं कुछ ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं, कोई और दिक्कत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट कभी भी हर रोज कम से कम मैंने ये डिसाइड किया कि कोडिंग करना है, कम से कम 15-20 मिनट तो कोडिंग करना है। तो वो ट्यूटोरियल पढ़ के कर रहे हैं या खुद से कोई एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं उसको कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो मैंने बिल्कुल रिलीजियसली फॉलो किया। और 100 दिन ये हैबिट फॉलो करने के बाद ये सजेशन मैं आपको यही देना चाहूंगा कि अगर मैं इतना कंसिस्टेंट हो सकता हूं तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि मैं मतलब 1 या 2 दिन के बाद ही मेरी कंसिस्टेंसी चली जाती थी। तो हाउ वर्स कैन इट गेट, एक्सेप्ट मतलब आप मुझसे खराब तभी हो सकते हैं जब आप शुरू ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुरू करने के तुरंत बाद अगर आपका कंसिस्टेंसी टूट जा रहा है तो फिर वही हैबिट बिल्डिंग आपके लिए बहुत मुश्किल होती है और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आप में से जो लोग मेरी तरह इस चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक पढ़िए, एटॉमिक हैबिट्स जरूर पढ़िए और फॉलो करिए, क्योंकि पढ़ने के लिए या बुक का रिव्यू आपको पढ़ना या देखना बहुत सारे सोर्सेस से मिल जाएगा, तो दैट डज नॉट हेल्प। तो ये चीज भी मुझे इस चीज से क्लियर हुई, इस एक्सपीरियंस से, कि वो मोटिवेशनल वीडियो और सेल्फ हेल्प वीडियो, ये सब जो चीजें होती हैं, ये इनका एक सीमित स्थान होता है। आप हमेशा एक्शनेबल एडवाइस ढूंढिए कि आपने कोई लिटरेचर पढ़ा या आपने कोई वीडियो देखा, उसमें आपको एक एक्शनेबल एडवाइस मिल रहा है कि नहीं, कि मुझे करना क्या है, कि सिर्फ यही बोल रहे हैं कि मैं पहाड़ हिला दूंगा, ये तोड़ दूंगा। दंगल के टाइटल सॉन्ग अपन सुन रहे हैं मोटिवेशन के लिए, मैं सुनता हूँ, बहुत अच्छा गाना है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। मतलब वो आप कुछ देर के लिए पंप अप होंगे, कुछ काम करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक्शनेबल एडवाइस वो चीज होती है कि आप कोई एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, कुछ एक चीज है जो आप रोज रोज कर रहे हैं, तो उसका कंपाउंडिंग इफेक्ट आपको दिखता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने 100 दिन कोडिंग की, इसके पहले भी मैं जैसे करता था कोडिंग वगैरह, तो 10 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता ऐसा होता था। मतलब कुछ दिन कर रहे हैं, फिर 3-3, 4-4 दिन या हफ्ते भर तक नहीं कर रहे हैं, तो वो एक चेन टूट जाता था, तो कभी वो कंपाउंडिंग इफेक्ट दिखता नहीं था। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं 100 दिन में एकदम मास्टर हो गया हूं, लेकिन वो डे 1 और डे 100 के बीच का जो डिफरेंस है बहुत स्टार्क है और बहुत ऑब्वियस है। मतलब वो जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने का जो फायदा दिखता है और जो रिजल्ट दिखता है, वो मुझे दिखा है। आई एम रियली फार फ्रॉम बीइंग मास्टर ऑफ एनीथिंग, लेकिन वो जो डेवलपमेंट दिखा है, वो उस चीज का मैं गवाह हूं। आई एम विटनेस टू दैट एंड आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि ये चीज आप करिए। एटॉमिक हैबिट से ही ये चीज भी सामने आई, कुछ चीजें जो हम लोगों को गलतफहमी रहती कि मैं ऐसा ही हूं। तो योर आइडेंटिटी इज नॉट एनग्रेव्ड इन अ स्टोन। आप चाहें तो अपने आप को बदल सकते हैं और आपकी हैबिट्स ही आपको बदलते हैं। तो वो चीज भी मैंने फॉलो की, ऐसी चीजें भी किया। तो आपसे भी मेरी यही गुजारिश है कि एकदम हार्ड मतलब माइंडसेट अपना बिल्कुल वो मत रखिए, सख्त मत रखिए। थोड़ा समझिए आपको क्या चाहिए लाइफ में, उसके लिए आपको किस तरह की चीजें करनी है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, उस हिसाब से अपना रूटीन बनाइए, आगे बढ़िए। और ये बुक जरूर पढ़िए अगर आपको रूटीन बनाना है, हैबिट्स डेवलप करनी है तो। बाकी आपने अगर ये पढ़ा है और अगर आपने भी कोई हैबिट इस तरह से फॉलो किया है, तो ये बुक पढ़ने के बाद, इन पॉइंट्स ऑफ एक्शन को फॉलो करने के बाद आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो भी जरूर बताइए। आई वुड लव टू हियर अबाउट देम। मैंने तो अपना शेयर किया, आप भी अपना शेयर करिए। थैंक यू सो मच।